सुबह के 5 बजे है। पूरा शहर अभी सो रहा है, लेकिन हम निकल पड़े हैं 35 किलोमीटर की इस ट्रैक पर। और सच बताऊं, अभी थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन हमारे लिए ये सफ़र बहुत ही यादगार होने वाला है। और आगे आप देख सकते हो, कुछ दिखाई भी नाही दे रहा है। पण खरं सांगायचं तर इतक्या सकाळी उठून आम्हाला पण वाटत होतं कि आपण खरंच हे करू शकतो ना। थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक हमारे पीछे आसपास के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, लेकिन हम खुद को संभालते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम 4 लड़कियां ही इतनी दूर ट्रैकिंग के लिए निकली थी। हमारे साथ हमारे गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग भी इस ट्रैक का हिस्सा बने थे। लेकिन सिर्फ फर्क इतना था कि सबके अपने अपने ग्रुप्स थे। काफ़ी देर तक अंधेरे में चलने के बाद धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी। जो रास्ते कुछ देर पहले बिल्कुल सुनसान और डरावने लग रहे थे, अब वही रास्ते खूबसूरत दिखने लगे थे। अब सुबह पूरी तरह हो चुकी थी और रास्ते में हमें स्कूल जाने वाले बच्चे दिखाई देने लगे। खरं सांगायचं तर त्यांना पाहून आम्हाला आमच्या लहानपणीच्या शाळेच्या दिवसांची आठवण झाली। नंतर काय, आम्ही आमच्या ट्रेकच्या दिशेने पुढे निघालो आणि ते मुलं त्यांच्या स्वप्नांच्या दिशेने। पुढे बरंच चालल्यानंतर आम्हाला एक सुंदर मंदिर दिसलं। मंदिरात भजन सुरू होतं आणि आजूबाजूचं वातावरण खूपच प्रसन्न वाटत होतं। अब सूरज धीरे धीरे निकलने की तैयारी कर रहा था और हमें पता था कि तेज़ धूप निकलने से पहले मंजिल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से हमने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। एक किसान पागल ये पागल थामया क्या कर रहे हैं? देखा सड़क जागू का आत राहिले सच बताओ तो इस समय हमारे पास बात करने के लिए भी कोई टॉपिक नहीं बचा था। बस दिमाग में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि ये 35 किलोमीटर कब पूरा होगा। चलते चलते हमें रास्ते में एक बहुत बड़ी कंपनी दिखाई दी। उसे देखकर कुछ सेकंड के लिए हमारे मन में बड़े बड़े ख्याल आने लगे। हमें लग रहा था कि अभी कंपनी का कोई कर्मचारी बाहर आकर बोलेगा, आप लोग इतनी दूर से आए हो, आइए थोड़ा पहले आराम कर लीजिए। फिर हमें एक एसी वाला कमरा दिया जाएगा, ठंडा ठंडा पानी दिया जाएगा और खाने का भी पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन अगले ही पल हमें याद आया कि हमारी जेब और हमारी उम्मीदों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो हमने कंपनी को दूर से ही नमस्ते किया, उसके शानदार गेट को आखिरी बार देखा और फिर अपनी असली जगह यानी सड़क पर चलना शुरू कर दिया। आणि खरं सांगायचं तर त्या काही सेकंदात आम्ही कंपनीचे पाहुणे कमी आणि स्वप्नातले VIP जास्त झालो होतो। खड़े खड़े इतने शानदार सपने देखने के बाद अचानक हमें एहसास हुआ कि हमें जोरों की भूख लग चुकी है। आखिरकार हमें एक छोटी सी दुकान दिखाई दी और हमने वहीं से अपने लिए खाने पीने की चीज़ें ले ली। खाणं पिणं झालं, थोडा आराम झाला आणि शरीरात पुन्हा ऊर्जा आली। मग काय, आमचं सेल्फी सेशन सुरू झालं। इतनी कड़कती धूप में चलने के बाद अब हाल ये था कि हम आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें समझ आ रहा था कि ट्रैकिंग की वीडियो देखना और खुद ट्रैकिंग करना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आखिरकार आराम करने के लिए हमें जगह मिल गई। सच बताओ तो उस समय हमें इसी जगह की तलाश थी। आराम करने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ और आगे आप देख सकते हो, वही पहाड़ हमारी मंजिल है
ऊपर माता महालक्ष्मी का मंदिर है और आगे हमें बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिला। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य थे जिन्हें देखकर हमारी थकान जैसे गायब हो गई। रास्ते में हमें ठंडा ठंडा पानी भी मिला। इतना लंबा चलने के बाद उस पानी में पैर रखकर एक अलग ही ताजगी महसूस हो रही थी आणि या थंडगार पाण्यामुळे थकवा थोडा कमी झाला आणि पुढचा प्रवास करायला पुन्हा उत्साह आला। इतनी दूर आने के बाद अब लगभग सभी थक चुके थे। हालत ऐसे हो गई थी कि अब किसी के मुंह से कोई बातें भी नहीं निकल रही थी। जो लोग कुछ समय पहले लगातार बातें कर रहे थे अब बस चुपचाप चलते जा रहे थे। अब हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब थे, लेकिन सफ़र अभी भी आसान नहीं था क्योंकि अभी हम सिर्फ पहाड़ के नीचे पहुंचने वाले थे। असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। हमें पूरा पहाड़ पैदल चल के चढ़ना था और उतरना भी था। पहाड़ सामने देखकर एक तरफ उत्साह बढ़ रहा था और दूसरी तरफ ये भी समझ आ रहा था की अभी काफ़ी मेहनत बाकी आहे आणि त्यावेळेला आम्ही खूप थकलो होतो। पण आता डोंगर चढायचा म्हटलं तर एक नवा उत्साह आला होता। उसके बाद हमने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ हमें खाने पीने की बहुत सी चीज़ें मिल गई। आराम करने के लिए जगह भी थी। आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्हें देखकर हम हैरान रह गए। वो अपने सिर पर बहुत भारी सामान लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और इधर हमारी हालत ऐसी थी कि हम बिना किसी भारी सामान के चढ़ते चढ़ते थक जा रहे थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए यही सोच रहे थे कि आखिर इतनी ताकत और हिम्मत आती कहाँ से है। आणि त्यांना पाहिल्यानंतर आमचा थकवा कमीच वाटायला लागला। आम्ही विचार करत होतो आपण तर रिकामे हाताने आलोय। उतरता तो बुवानीस कहा निंबर राखी में 5 मिनट बैठा। आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। हम माता महालक्ष्मी के मंदिर पहुंचे और उनके दर्शन भी कर लिए। अच्छी बात ये थी कि दर्शन के लिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और आराम से दर्शन हो गया। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद मंदिर पहुंचकर एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सारी थकान जैसे कुछ देर के लिए गायब हो गई हो। थोड़ी देर मंदिर में समय बिताने के बाद अब हमने वापस उतरना शुरू कर दिया। चढाई जेवढी कठीण होती त्यापेक्षाही जास्त कठीण आता आम्हाला उतरताना जाणार होतं, कारण चढताना तरी पायऱ्यांचा आधार होता पण उतरताना पायऱ्या नव्हत्याच। आणि पुढे तुम्ही पाहू शकता उतरण्याचा रस्ता किती अवघड आणि खडतर आहे। एक चुकीचं पाऊल पडू नये म्हणून प्रत्येक पाऊल खूप काळजीपूर्वक टाकावं लागत होतं। वर चढताना जसा उत्साह होता तसंच आता उतरताना संयम ठेवणं गरजेचं होतं। चढाई पूर्ण झाल्यावर आम्हाला वाटलं होतं की आता सगळं सोपं आहे, पण उतरण्याचा रस्ता पाहून कळालं की परीक्षा अजून बाकी आहे। आणि मग डोंगर उतरल्यानंतर आम्ही थेट घरी जाणार नव्हतो, कारण रात्री डोंगराच्या पायथ्याची मोठी यात्रा भरते आणि तिथे फिरायचा आमचा आधीच प्लॅन होता। म्हणून खाली उतरल्यानंतर सर्वात आधी आम्ही आमच्या बुक केलेल्या रूमवर जाणार। इतका लांब प्रवास आणि ट्रेक केल्यानंतर आराम तर करावाच लागणार होता। रूमवर जाऊन फ्रेश व्हायचं, आराम करायचा आणि दिवसभराचा थकवा घालवायचा आणि पुन्हा रात्री पूर्ण उत्साहाने यात्रेत फिरायला जायचं। खरं सांगायचं तर आमचा ट्रेक संपला होता, पण आमची मज्जा अजून संपलेली नव्हती। रात्रीच्या यात्रेची एक्साइटमेंट वेगळीच होती। तर चला संपूया आता आपला व्लॉग आणि पुन्हा भेटूया